नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुई थी, वहाँ का हाल सुनाने के लिए राजा धृतराष्ट्र ने संजय को चुना था। और अभी जो बिहार में खेल हुआ है, पाला बदल हुआ है, इसमें भी एक संजय है। जान करके आपको ताज्जुब होगा कि जब पाला बदल करके नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए थे, तब भी ये संजय उससे सहमत नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार के बहुत ही खास हैं, इसलिए जो उनके राजा ने कर दिया उस पर उन्होंने हामी भर दी थी। वहाँ जाने के बाद भी ये संजय लगे रहे कि आपके लिए ये जगह ठीक नहीं है, हमें वहीं चलना चाहिए, आओ अब लौट चलें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजय झा की। पर्दे की पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में जो पाला बदल करके नीतीश कुमार अभी आधे घंटे बाद शपथ लेने जा रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है कि आखिरकार 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो पाला बदल करके फिर से बीजेपी के पास चले गए। तो होता क्या है कि जब आप किसी से दूर होते हैं, नज़दीकी नहीं होती, तो लगता है कि वहाँ ठीक रहेगा। जब आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो जहाँ पहले थे वहाँ से भी खराब जगह है। नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी के साथ वो इस बात को लेकर परेशान थे कि 45 विधायकों पे, बल्कि 43 विधायकों पर ही वो मुख्यमंत्री बने हुए थे। बीजेपी 78 विधायक लेकर के बैठे हुए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे संतोष कर रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव होगा और बीजेपी जीत करके आएगी, वैसे ही सीएम पद से हटा देगी। लिहाजा वो पाला बदल करके महागठबंधन के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए। वहाँ गए तो पता चला कि लालू यादव तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए बहुत जल्दीबाजी में है, बहुत ज़्यादा वो इंतज़ार नहीं कर सकते। सो उन्होंने लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव को सेट किया और पार्टी तोड़ने में लग गए। 13 विधायकों की एक बैठक भी हो गई। इधर जब नीतीश कुमार ने पहल की कि पूरा विपक्ष एकजुट हो, बीजेपी और मोदी को हराया जाए, तो संयोजक बनेंगे, जातीय जनगणना की जो उन्होंने शुरुआत की थी उसको एजेंडे में शामिल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें भाव नहीं दिया, तो एक साथ उनको दोहरा झटका लगा। अब फिर वो नया दरवाज़ा तलाशने लगे। फिर याद आए वो संजय। जी हाँ, उनका नाम संजय है, संजय झा। मधुबनी के झांझरपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जेएनयू से उन्होंने इतिहास में एमए किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी और बीजेपी से में राजनीति किए। फिर 2012 में आ गए वो जेडीयू में। जेडीयू में आने के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव वो दरभंगा से लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। फिर उन्हें विधान परिषद के जरिए जो है लाया गया और कैबिनेट मंत्री बनाया गया, संगठन में महासचिव भी। अंदाज़ा ये इस चीज़ से लगा लीजिए उनके पावर का, उनके अधिकार का, कि संगठन में भी वो महासचिव हैं और मंत्रिमंडल में भी मंत्री हैं। फिलहाल जो है वो जनसंपर्क वगैरह संभाल रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो मंडली है उसमें 2 गुट है। एक गुट है लल्लन सिंह विजेंद्र यादव का, जो कि चाहता था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उसके लिए लॉबिंग कर रहा था। 13 विधायकों की जो बैठक हुई थी उसमें लल्लन सिंह नहीं थे, इसीलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सह प्राप्त था। तो जब नीतीश कुमार का मन बदलने लगा तो लल्लन सिंह से उन्होंने दूरी बना ली, अध्यक्ष का पद ले लिया और फिर संजय झा याद आए। तो जो कहानी निकल करके आई कि संजय झा गठबंधन के साथ सरकार में होते हुए भी एनडीए के साथ जाने, और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे सांसद और विधायक इस बात की वकालत कर रहे थे। नीतीश कुमार के कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही थी और कहीं ना कहीं वो इस बात से भी डरे हुए थे कि यदि हमने ये काम नहीं किया तो फिर पता चला कि विधायक और सांसद ही टूट जाएंगे। और संजय झा लॉबिंग कर ही रहे थे। संजय झा के साथ अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी थे। ये 3 लोगों का एक गुट, और उधर जो है विजेंद्र यादव लल्लन सिंह का एक गुट। तो संजय झा की जो वकालत थी अल्टीमेटली वो काम आई। और जब नीतीश कुमार के निवास पर बैठक हुई तो सबसे पहले इसी संजय झा को बुलाया गया था और इन्हीं संजय झा को बीजेपी से बातचीत में लगाया गया था। दिल्ली में अलग नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे, लेकिन ये संजय झा भी कोऑर्डिनेशन में लगे हुए थे। ये है नीतीश के संजय, जिन्होंने कि अल्टीमेटली उनको उधर से इधर खींच लिया। ये है पलटी मारने की कहानी। रहे न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।